डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान रखा गया और बहुत सोच समझकर उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस वक्त तक हमारी पंचवर्षीय योजनाएं सफलता प्राप्त कर रही थी, उस वक्त तक देश में अनेक प्रकार के अराष्ट्रीय तत्व भी पनप गए थे। इन तमाम लोगों ने देश के हर एक क्षेत्र में अशांति का वातावरण पैदा कर दिया था। औद्योगिक कर्मचारियों को भड़काकर उनसे हड़तालें करवाना शुरू कर दिया। जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं होते थे, उनको मार मार कर, पकड़ पकड़ कर कारखानों में जाने से रोका। मजदूरों के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनको किसी तरह से समझा बुझाकर हड़ताल के पक्ष में कर लिया। दफ्तरों में लाल फीताशाही बढ़ती चली गई। इसका नतीजा यह हुआ है कि कार्यालय में भी सरकारी कामकाज एक तरह से बंद होने लगा। लोग यह जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ। इन तमाम बातों पर विचार करने के बाद घुमा फिरा कर यही बात लोग कहेंगे कि इसके लिए देश के अंदर और बाहर एक भारी षड्यंत्र रचा जा रहा था। देश में प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के विरुद्ध जो वातावरण तैयार कर दिया गया था, उसके फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही प्रगति की गति धीमी होने लगी थी। इसका नतीजा यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद और तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद भी चतुर्थ योजना काल में 100% लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। वे कौन कौन से लोग हैं जो देश की प्रगति में बाधक थे या उनकी कौन कौन सी भाषाएं थी, इसका उल्लेख न करते हुए यही कहना पर्याप्त होगा कि विकसित देशों में भी अनेक राष्ट्र ऐसे थे जो भारत की प्रगति से असंतुष्ट थे। ऐसे देशों के नेता लोग विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार के सहयोग से असंतुष्ट न थे। अतः भारत सरकार ने देश की प्रगति में बाधक तत्वों को सबक सिखाने और देश की प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। सरकार इस निश्चय पर पहुंची कि यह देश प्रगति कर सकता है, परंतु यह तब जबकि ऐसे असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जाए। आपातकालीन घोषणा करके सरकार ने ऐसे अराष्ट्रीय गतिविधियों पर रोक लगा दी। देश में जीवन के हर क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति हो रही है, यह कहना न तो अतिशयोक्ति होगी न ही छोटा मुंह बड़ी बात होगी। जो लोग अप्रत्याशित महंगाई और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों से घुल मिलकर नष्ट हो रहे थे, इस नए वातावरण ने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया था और वे चैन की सांस लेने लगे हैं और आशावान हैं। एक पत्रकार सम्मेलन में संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री महोदया ने कहा कि इस देश को यदि आगे ले जाना है तो हमें पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा प्रगति करनी होगी। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है और पांचवी पंचवर्षीय योजना का काम आरंभ हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त कर लेने से हमारे देश में उद्योगों का जाल बिछाया जा सका। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस देश में करोड़ों रुपयों का वह सामान तैयार होने लगा था जिसे हमें विदेशों से मंगाना पड़ता था। इसके साथ ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान में
देश की सुरक्षा के मामले में यह देश आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सका। सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने बताया कि हमारे नेट हवाई जहाज ने विदेशों में बने हवाई जहाज़ों से कहीं अधिक सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय ने देश की सुरक्षा के लिए धन की कमी को प्रगति के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया, जिसके फलस्वरूप हमारे रक्षा सामग्री के उत्पादन करने वाले कारखानों में अधिक उत्पादन हो सका। समाप्त।